The top sales of him is around 76 lakhs per month. Can you imagine? जैसे स्टॉकिस्ट को हम आईडी देते हैं, एक आईडी में उनका काम नहीं चलता है, उनको 4-5 आईडी दिया जाता है, 4-5 काउंटर वहां पे बिछाया जाता है, वो प्रोडक्ट को सेल करने में उनको मदद करना है। So like that, India has generated wonderful stockists, and I also want to thank especially Bangladesh. Bangladeshi, how many leaders are there in Bangladesh? From Bangladesh, can you rise up? इनके लिए एक और बड़ा हाथ ताली दिया जाए। Thank you very much. Because Bangladesh is one of the strongest country for DX and India. Today, if you see the Middle East, अगर आप अरब देश को देखेंगे, दुबई, कतार या जितने भी दुबई, जितने भी जगह है, सऊदी अरेबिया, दमाम, जहां भी है, वहां पे आज सेल्स ये मुकाम पे चला गया है. This is because of the Bangladeshi leaders where they started. So Bangladeshis are not successful only in Bangladesh. They made many countries successful. So this is one of the biggest things of the Bangladesh people. Because Bangladesh community अगर हम देखेंगे, कोई भी देश हम जाएंगे, जैसे इंडिया सब कंट्री में रहता है, बांग्लादेश भी सब कंट्री में रहता है. You know, and they are very hardworking in nature, and they did a wonderful business, and they created a beautiful business all over the world. आज Malaysia, Singapore, Middle East, all successful. उसका root cause जो है, it started from Bangladesh. So with this one today, मेरा session is we will talk about कुछ important चीज के ऊपर हम बात करेंगे आज. Okay? The slides, marker. Okay. Okay, so today what we are going to talk about, an important topic, network marketing में skill development बहुत important है. जब भी हम कैंप में आते हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है कि कैंप का बाद मैंने क्या हासिल किया. कैंप में आया, अच्छा लगा, ताली मारे, खाना खाया, डांस करे, चला गया. फिर एक कैंप से मुझे क्या मिला? ये कैंप आपके लिए खर्चा नहीं होना चाहिए, ये कैंप आपके लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. यू एग्री विद मी? इट शुड बी इन्वेस्टमेंट. ये इन्वेस्टमेंट तब होगा जब यहाँ आप सीखते हो, जहाँ यहाँ पे आपको सिखाया जाता है, उसे हम अप्लाई करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आपका जो मेहनत आज हम डाल रहे हैं कैंप में, वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट बनकर रहेगा. जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आज नेटवर्क मार्केटिंग में, जितने बड़े सेक्शन है, एवरीबडी ऐसे ही उनका जर्नी शुरू हुआ था. कुछ सीखते हैं और उसे कुछ रिफाइन करते हैं और उसे इंप्लीमेंट करते हैं और उसे सिखाते हैं. सो नाउ वी विल आल्सो गो इनटू दिस प्रोसेस. ये प्रोसेस में ही हमको भी जाना पड़ेगा. So today मेरे पास एक बहुत अच्छा टॉपिक है, presenting product और opportunity to new prospect. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्निक है, एक स्किल है, और द मैंडेटरी स्किल. हर एक नेटवर्कर को ये स्किल आना चाहिए. जैसे हम प्रोडक्ट या डीएक्शन के बिजनेस के बारे में दूसरों को हम कैसे बताएंगे, हम कैसे बताएंगे, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्किल है फॉर एवरी नेटवर्क. आज अगर मैं पूछूंगा आपका नीचे कितने लोग हैं, हमारा डॉक्टर रफीक है, सर आपका नीचे कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल इन योर डाउन लाइन? वाह, एक हाथ ताली तो होना चाहिए उनको. अलाउद्दीन सुमन सर, आपको कितना टीम है? 1 lakh? Wow, 1,47,000. Fantastic. So now you see कितने लोग, we have lot of people, but यहाँ पे मजे की बात, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं. बट एक गम की बात भी है, ये लाखों लोगों में से कितने लोग काम करते हैं. अनफॉर्चुनेटली डीएक्शन का जो सिस्टम है ना, मेरे पास कितना लोग है इसने आपको इनकम नहीं देता. अगर दिया रहता, मैंने एक 4 करोड़ 5 करोड़ मेंबर बनाता हूं.
इनकम आपको कहां से आता है? ज्वाइन करने के बाद वो बंदा क्या करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन करना डीएक्सन में आसान का मुश्किल काम नहीं है। क्या चाहिए हमें? फोटो, आधार कार्ड और आईडी कार्ड और फोटो मिल गया, वो मेंबर बन गया। ये मेंबर बनाना बहुत ऐसा मत समझना मेरे पास 5 लाख है मैंने 3 मार लिया। Nothing has happened only by recruiting people. Quantity is not important, quality is important. हमारे पास क्वालिटी होना चाहिए, सिर्फ क्वांटिटी में हमारे पास लोग रहने में कोई ये नहीं है। इसीलिए हम अगर एक नेटवर्कर का एक कहानी देखेंगे, फैसवेरी नेटवर्कर का अंदर बिजनेस चलता है बट उसका अंदर थोड़ा गंभीर रहता है, थोड़ा वो इज नॉट वेरी हैप्पी। क्यों? सर कितने कर रहा हूं बट लोग मेरा बात नहीं मान रहे। बहुत लोग पर्सनल भी नहीं कर रहे, कुछ दिन कर रहे फिर करना छोड़ देते। कुछ ही लोग काम कर रहे हैं बट बाकी सब लोग काम नहीं कर रहे। इसका ये प्रॉब्लम है या नहीं है? प्रॉब्लम है या नहीं है? कितने लोगों को आपने स्पॉन्सर किया? क्या सब लोगों ने स्पॉन्सर करके आपका बिजनेस बढ़ा दिया? नहीं। अगर आप देखेंगे, इफ यू सी द स्टैटिस्टिक्स, आउट ऑफ 100% only 5% is active. कितना लोग? Only 5%. What happened to 95%? Where this 95% gone? Why they are not interested in doing business? And why they don't want to do business? Here, one of the main reason what we focus is how they come into the business. वो business में कैसे आए थे? वो determine करेगा वो बिजनेस में आगे क्या करेंगे। और एक बार बोल रहा हूं, जो डीएक्सन का अंदर लोग आए थे, किस लिए आए थे, क्यों आए थे, वो डिटरमाइन करेगा वो फ्यूचर में डीएक्सन में क्या करेगा। हम डीएक्सन में कैसे दावत देते हैं लोगों को, डीएक्सन में कैसे लेकर आते हैं। डीएक्सन आने का बाद अगर हम देखेंगे, वी हैव These 3 types of people in DXN. आपका नेटवर्क में देखेंगे तो ये 3 रकम के लोग आपको मिलेंगे। नंबर 1 कौन है? नंबर 1 कौन है? वो क्या करेगा? क्या करेगा? सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेगा। वो स्पॉन्सर करेगा? नहीं करेगा। मार्केटिंग प्लान समझ में है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसका काम क्या है? सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहा है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अट्रैक्टेड बाय द प्रोडक्ट बेनिफिट। ये जो प्रोडक्ट बेनिफिट है उसमें अट्रैक्ट हुआ है। एंड समटाइम्स इज ए गुड एंड फेथफुल कंज्यूमर। ही कैन बी अ प्रोडक्ट एडवोकेट एंड ही विल अट्रैक्ट मोर कंज्यूमर्स। सो मैंने कंज्यूमर बना दिया। मैंने बोला कॉफी अच्छा है, टूथपेस्ट अच्छा है, साबुन अच्छा है, स्पाइरुलिना अच्छा है। मैंने कंज्यूमर बना दिया और मैं सोच रहा हूं ये कंज्यूमर एक दिन स्टार डायमंड बन जाएगा, मैं क्राउन डायमंड बन जाऊंगा। ये होगा? क्यों नहीं होगा? बिकॉज वो डायमंड बनने के लिए बिजनेस में नहीं आया है। इसका गलती किसका है? मेरा या इसका? मेरा। क्यों? वो डायमंड बनने के लिए नहीं आया, मैं डायमंड बनाने के लिए उसे नहीं ले आया हूं। वही सही है। मैं उसे बोला अच्छा स्पाइरुलिना अच्छा है, कॉफी अच्छा है, टूथपेस्ट अच्छा है, वो कंज्यूमर, दैट्स ऑल। सो यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ पीपल हु आर ओनली द कंज्यूमर। एंड सेकंड कैटेगरी प्रोडक्ट मूवर्स। ये लोग है ना, ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने में इंटरेस्टेड रहते हैं। उनका दिमाग कहां रहता है? अट्रैक्टेड बाय इंस्टेंट प्रॉफिट। अच्छा प्रोडक्ट बेचो तो इमीडिएटली मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचेगा, प्रोडक्ट बेचेगा, प्रोडक्ट बेचेगा। इज ए गुड डिस्ट्रीब्यूटर एंड ही बिजनेस एडवोकेट विद द प्रोडक्ट। जब वो बिजनेस करता है उसका मेन फोकस कहां पे रहता है? प्रोडक्ट नहीं रहता है। जब वो स्पॉन्सर भी करता है प्रोडक्ट को फोकस करके ही स्पॉन्सर करता है।
बिकॉज उसका फोकस पूरा कहां पे है? ऑन द प्रोडक्ट. These are all the product movers and he will show great interest in business. उसे लगता है वो बड़ा बिजनेस कर रहा है, बट असलियत में उसका बिजनेस नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट मूव हो रहा है. यहां पे मेन प्रॉब्लम, जब वो बंदा उसका काम कम कर देगा, प्रोडक्ट बेचना भी कम हो जाएगा. उसका बिजनेस चल सकता है, बट उसका बिजनेस में हीरो कौन है? वो खुद हीरो है. जब हीरो काम नहीं करेगा, वो देखेंगे उसका पीवी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. दिस इज द डेंजर इन द प्रोडक्ट मूवर्स and business builders. These are all the people who build your business. Who talks about financial freedom? Who talks about entrepreneurs? And who talks about business? What made them? एक बंदा कंज्यूमर हुआ, एक बंदा प्रोडक्ट मूवर हुआ, एक बंदा एंटरप्रेन्योर हुआ. कैसे हुआ? How we invited him into this business, that is important. ये पूरा बिजनेस का मूल कहां पे है पता है? इन्विटेशन. हाउ यू इनवाइट. पहला जो मीटिंग बन रहा है प्रोस्पेक्ट और आपका, वो उनको क्या दिखाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने सही इंफॉर्मेशन उसे दे दिया, यू विल मेक हिम एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर. अदरवाइज यू विल मेक हिम ए कंज्यूमर और यू विल मेक हिम ओनली एज ए प्रोडक्ट मूवर. सो ये प्रेजेंटेशन देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द मेन प्रोडक्ट इन DXN is financial freedom. Remember this point. DXN का मेन प्रोडक्ट क्या है? कॉफी नहीं है, RGGL नहीं है, स्पाइरुलिना नहीं है. DXN का मेन प्रोडक्ट क्या है? DXN बिजनेस. अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मेरा मेन फोकस, the only product I should focus is the financial freedom. The only product I should sell is financial freedom. जब ये financial freedom को सेल करना मैं सीख लूंगा, बाकी सब प्रोडक्ट ऑटोमेटिक चला जाएगा. जब मैं स्पाइरुलिना को सेल करूंगा, सिर्फ स्पाइरुलिना ही जाएगा. जब मैं कॉफी को सेल करूंगा, सिर्फ कॉफी ही जाएगा. जब मैं फिनेंशियल फ्रीडम को सेल करूंगा, मेरा पूरा प्रोडक्ट जाएगा. दिस इज द पावर ऑफ दिस प्रोडक्ट. मेनी टाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड दिस प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट के बारे में हम बात उतना नहीं करते. सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न हाउ टू इफेक्टिवली प्रेजेंट आवर प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी टू द न्यू प्रॉस्पेक्ट. ये जो टेक्निक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. How to present your opportunity. DXN में दो चीज रहता है, एक है मार्केटिंग और एक है सेल्स. एक क्या है और एक क्या है? मार्केटिंग का मतलब क्या है? What do you mean by marketing? मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग और सेल्स दोनों सेम है. दोनों सेम है. So what is marketing and what is sales? See for example, चेन्नई में मैं रहता था. ये बस स्टैंड रहते ना, ये बस स्टैंड में लॉन्ग रूट का बस जाता था. एक बार मैं आई वॉज वॉचिंग, एक ओल्ड मैन केम इनटू द बस. सब लोग, अभी बस शुरू नहीं हुआ, ड्राइवर अभी नहीं आया, बट पैसेंजर सब वेट कर. एक ओल्ड मैन आया था. ही वाज सेलिंग एप्पल. क्या बेच रहा था? He was selling apple. बस से वहां तक, यहाँ तक वो पुकारा चला रहा था, हिमाचल से आया है एप्पल. ये 10 एप्पल 100 रुपीज. फैंटास्टिक एप्पल, बहुत स्वीट एप्पल, डायरेक्ट हम वहां से लेकर आए हैं. ये बोल के वहां से यहाँ तक आया था. इसका बात सुनने के बाद जितने भी पैसेंजर बैठे थे, उसका बात उन्होंने सुन लिया, उसका इंफॉर्मेशन उन्होंने ले लिया, बट उतना ज्यादा सेल्स नहीं हुआ. ये जो बुढ़ा आदमी था, ये फिर उसका जो बास्केट लिया, नीचे उतर गया. एक 5 मिनट का बाद और एक छोटा, एक जवान
बच्चा वो अंदर आ रहा था, उसका हाथ में भी वो कूड़ा था, दैट बास्केट था, उसमें भी हिमाचल का एप्पल था। उसने आपने क्या किया, 10 एप्पल 80 रुपीज। उसने कितना बोला? 10 एप्पल 100 रुपीज। इसने क्या किया, 10 एप्पल 80 रुपीज। इसने भी बोला हिमाचल का एप्पल डायरेक्ट है, बट आपके लिए मैं 10 एप्पल 80 रुपए की दे रहा हूं। Now some people are getting interested and many people purchase this apple. And I was surprised. ये आदमी इतना मेहनत किया बट इसे एक भी सेल नहीं हुआ, बट ये छोटा बच्चा इतना आसान से इतना एप्पल सेल कर दिया। मैं बूढ़ा आदमी से जाके बोला, तू उससे थोड़ा सीख ले भाई, उसका टेक्निक थोड़ा सीख ले, कितना आसान से उसने प्रोडक्ट को बेच दिया है। वो बूढ़ा आदमी ने बोला, वो मेरा बेटा है। वो कौन है? वो मेरा बेटा है। पहले मैंने मार्केटिंग कर कर आया, फिर उसने सेलिंग किया। Do you understand my point? जब मार्केटिंग अच्छा रहता है, your selling will be easy. So marketing is the mind game, selling is the physical game. एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्ट बेचा जाता है नहीं, एडवर्टाइज में आपको इनडायरेक्टली कन्विंस किया जाता है दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। So that is what we call the marketing. So today we will learn ये जो marketing is बहुत important है, ये एक मेंबर को आप स्पॉन्सर करने के लिए ये मार्केटिंग टेक्निक यूज करना बहुत important है। So how to do that one? How to present your plan in person? ये बंदा को आप प्लान कैसे दिखाएंगे? 1-to-1 जब मीटिंग होता है, DXN के बारे में आप कैसे बोलेंगे? जब 100 आदमी रहता है, बोर्ड में आप प्लान दिखाते हैं, आप कैसे दिखाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पैटर्न होना चाहिए, ये एक तरीका होना चाहिए, ये एक टेक्निक होना चाहिए, जो टेक्निक आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसे डिसीजन लेने में मदद करेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? दो चीज चाहिए, एक है सॉफ्टवेयर और एक है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? DXN का नॉलेज, बहुत सारे नॉलेज भी नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा नॉलेज कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, और थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का बुक्स, उसमें थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए। देन जितने साइट्स है, जो नॉलेज सेंटर है DXN का साथ, उसमें से आपको दिमाग और ये नॉलेज लेना चाहिए। ये हुआ सॉफ्टवेयर। नंबर सेकेंड इज प्रीरेक्विजिट इज द हार्डवेयर। प्लान दिखाने के लिए क्या चाहिए? यू नीड अ व्हाइट बोर्ड और व्हाइट पेपर। यू शुड मास्टर, हर एक नेटवर्कर को ये कला आना चाहिए, व्हाइट पेपर में प्रोस्पेक्ट का सामने बैठ के मैं प्लान कैसे दिखाऊंगा। यू नो व्हाट इज प्लान? प्लान का मतलब लोग समझते हैं वो स्टार करो, स्टार एजेंट, स्टार डायमंड, डबल डायमंड, वो प्लान नहीं है। वो एक छोटा सा एक पोर्शन है। टुडे आई विल शो यू एक प्लान क्या होता है। सो ये प्लान करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, अगर आप घर में प्लान दिखाते हो, कीप योर होम क्लीन, आपका प्रोस्पेक्ट आएगा, वो जो घर में आप बैठते हो, मीटिंग करते हो, वो जगह को थोड़ा लाइट होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स, एंड यू हैव टू show the plan, create a holistic approach, not on product or plan. Product का बारे में फोकस मत करो और मार्केटिंग प्लान के बारे में फोकस मत करो। एक holistic approach, उसका जो डर है, उसका जो नीड है, उसके ऊपर बात करो और उसका सॉल्यूशन आपको देना चाहिए। This is how the plan. अगर आपको एक प्लान दिखाना है, these are all the steps what you need to follow. पहले क्या होना चाहिए? एक इंट्रोडक्शन एंड आइस ब्रेकिंग। उठाने वाली लोग बैठते हैं डायरेक्टली, डोंट गो टू DXN। DXN का पोर्शन कहां आता है पता है? DXN का पोर्शन यहां पे आता है। इससे पहले आप उसका माइंड को प्रिपेयर होना चाहिए। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन एंड आइस ब्रेकिंग, उसका बाद लीड क्रिएशन। जो प्रोस्पेक्ट मेरा सामने बैठा हुआ है, DXN आपका पास एक सॉल्यूशन है। DXN क्या है आपका पास? सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन एक दवा है आपका पास। इफ यू वांट टू गिव द सॉल्यूशन, सामने वाला को समझ में आना चाहिए
इसका प्रॉब्लम मेरे पास है। जब तक वो प्रॉब्लम नहीं समझेगा तब तक सॉल्यूशन नहीं दिखेगा। रिमेंबर दिस, जब तक वो उसका प्रॉब्लम नहीं समझेगा तब तक सॉल्यूशन नहीं दिखेगा। 10 साल पहले भी मास्क था, सही है ना, वो फेस मास्क तो है, सब फॉर्मस भी था, बट आज 2 साल में इतना मास्क कैसे बिका? मास्क एक सॉल्यूशन है, बट प्रॉब्लम कोरोना था। जब कोरोना का प्रॉब्लम समझ में आया, सॉल्यूशन बिकना शुरू हुआ। तो इसी तरह पहले यू नीड टू हाईलाइट दिस नीड, एक क्रिएशन, नीड क्रिएशन होना चाहिए, देन ओनली यू गिव देम द सॉल्यूशन, देन यू गिव देम द कॉन्फिडेंस एंड द क्लोजिंग। एक अच्छा प्लान ऐसा ही होना चाहिए, एंड एवरीबॉडी शुड डू दिस प्लान एवरी डे इन एंड डे आउट। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार हफ्ते में एटलीस्ट एक 10 प्लान आप लोगों को शो करना चाहिए टू योर प्रॉस्पेक्ट। इसीलिए ये बहुत सिंप्लीफाइड है। ये करने के लिए आपके पास प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं है, व्हाइट बोर्ड की भी जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए? You need a pen and a paper. You can sit anywhere and you can show the plan. So how to show this plan? So now we will see, मैं एक थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाऊंगा, ये प्लान को हम कैसे शो करें। ये शो करने के लिए whenever you show the plan, don't go directly to the Excel. पहले शुरुआत में ही गैनोडर्मा के बारे में बात मत करो, स्पाइरुलिना के बारे में बात मत करो, डीएक्सएल के बारे में बात मत करो। डीएक्सएल इतना बड़ा है, डॉक्टर लिम इतने बड़े हैं, इनके बारे में बात मत करो। यू शुड स्टार्ट ए कॉन्वर्सेशन। बाद में कॉन्वर्सेशन प्रेजेंटेशन में स्लिप ऑन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? पहले क्या होना चाहिए? पहले कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, बाद में होना चाहिए presentation. So how to start? If I am here, so how to show the plan? Now I will give you some example on how to show the plan. Plan show करने के पहले आपका जो prospect है उसे थोड़ा you should make it comfortable, उसे थोड़ा comfortable करना चाहिए। Okay, then you should go into the plan. Normally conversation शुरू होना चाहिए, then एक presentation में वो convert होना चाहिए। Say for example, if I want to show the plan. So good morning everybody. So my name is Rafiq. So आज मैं आपका साथ एक 45 minutes time spend करूँगा। So here this मैं आपको कोई product बेचने के लिए या आपको convince करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आज आया हूं एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने के लिए, जो अपॉर्चुनिटी मेरा लाइफ को चेंज किया, जो अपॉर्चुनिटी आज हजारों लाइफ को चेंज कर रहा है। सो मेरा उम्मीद ये है, आई बिलीव ये अपॉर्चुनिटी अगर आप समझेंगे, ये अपॉर्चुनिटी आपका लाइफ को भी चेंज कर सकता है। बिकॉज आज दुनिया में हजारों अपॉर्चुनिटी है लाइफ को चेंज करने के लिए, बट कुछ लोगों को वो अपॉर्चुनिटी के बारे में पता नहीं रहता है। तो इसीलिए हम आज कोशिश करेंगे वो अपॉर्चुनिटी को आपको सामने ले आने के लिए। सो नाउ लेट मी स्टार्ट विद सम जनरल क्वेश्चंस। सी दिस इज व्हाट एन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, ओके? सो दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट। से व्हाट इज योर लकी नंबर? रफीक साहब का लकी नंबर क्या है? 7। आपका लकी नंबर क्या है? आपका लकी नंबर क्या है? 3। मेरा लकी नंबर क्या पता है? मेरा लकी नंबर है 80। कितना है? 80 है मेरा लकी नंबर। यू नो व्हाई? बिकॉज 80 years is average a person live. 80 साल एक बंदा जिंदा रहता है। If I say this 80 years, I can divide this 80 years into 4 parts. 0 to 20 years, 20 to 40 years, 40 to 60 years. ये 0 to 20 year, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, हर एक क्वार्टर में हमारा लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। ये 0 to 20 years, ये 20 साल तक हमारा लाइफ में क्या होता है? क्या होता है?
एजुकेशन, वेरी गुड, दिस इज मोस्टली गो विद एजुकेशन। यहाँ पे एक आदमी कॉन्सेंट्रेट करता है उसका एजुकेशन का ऊपर, डिग्री लेने का ऊपर। यू एग्री विथ मी? फैंटास्टिक। सो नाउ 20 to 40 years, इसमें क्या होता है, उसे एक फर्स्ट जॉब मिलता है, सही है ना? वो कोशिश करता है फर्स्ट एक गाड़ी लेने के लिए, फिर कोशिश करता है उसके फर्स्ट एक छोटा सा घर लेने के लिए, फिर कोशिश करता है छोटा सा फर्स्ट एक बीवी ले आने। फर्स्ट माने फर्स्ट एंड लास्ट वही है, सही है ना? तो ये जो 20 to 40 years है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल नीड। इसे हम क्या बोलते हैं? ये हमारा जरूरत है, इसके बिना लाइफ नहीं चल सकता है। देन ये 40 to 60 years में क्या होता है? ये 40 to 60 years में जो पहला जो जॉब था, अभी जॉब चेंज करने का टाइम आ गया, वी गो फॉर ए बेटर जॉब या बेटर बिजनेस। अभी पुराना छोटा सा कार छोटा हो गया, अभी परिवार बड़ा हो गया, 2 बच्चे हो गए, तो इसलिए क्या करेंगे हम? एक बड़ा कार के लिए प्लान करता है बंदा, बिग कार और बिग हाउस और बिग वाइफ बिग हो जाती है वो टाइम में ऑटोमेटिकली। जैसा पतली थी, यू कम टू दिस 50-55 years, ऑटोमेटिकली वाइफ विल बिकम बिग। सो दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज आवर वांट। इसे हम बोलते हैं हमारा ख्वाहिश, हमारा ड्रीम्स। और 60 to 80 years क्या होता है? 60 to 80 years इज आवर रिटायरमेंट पीरियड। सो अगर इसमें हम देखेंगे दिस 40 years, इसमें कोई इनकम नहीं है। इनकम सब कहां पे होता है? ये 40 years में होता है। दिस इज व्हाट ए पर्सन अर्न एंड ही सेटल हिज लाइफ। इसमें पूरा ड्रीम, उसका सारे ड्रीम ये 40 साल में होता है, उसका पूरा ड्रीम। क्या ड्रीम रहता है उसे? वही ड्रीम, घर चाहिए, कार चाहिए, और क्या चाहिए? मैरिज चाहिए, बच्चे चाहिए, और लग्जरी ट्रैवल चाहिए, और रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, और वर्ल्ड टूर जाना चाहिए। ऑल दिस थिंग्स आर हिज ड्रीम। मेरा भी ऐसा ही ड्रीम है, आपका भी ऐसा ही ड्रीम होगा। यू एग्री विथ मी? सही है ना? सबका ऐसा ही ड्रीम है। बट ये ड्रीम को फुलफिल करने के लिए हमें चाहिए रिसोर्स। क्या चाहिए? वी नीड रिसोर्स। रिसोर्स क्या है? ये फुलफिल कैसा होगा? ये फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? क्या चाहिए? और एक बार, पैसा चाहिए। सिर्फ पैसा में काम नहीं चलेगा, पैसा का साथ होना चाहिए समय, टाइम, और टाइम का साथ होना चाहिए अच्छा हेल्थ। ओके, दिस इज व्हाट वी नीड, दिस इज व्हाट वी कॉल द रिसोर्स। क्या रिसोर्स मुझे चाहिए? यू नीड अ टाइम, मनी एंड हेल्थ। अगर मैं आपसे पूछूं, इतना बड़ा ड्रीम है आपका, इतना बड़ा बलून है ड्रीम का, इतना बड़ा बलून, और आपका इनकम और का रिसोर्स का बलून कितना बड़ा है? इतना बड़ा है, इतना शायद बड़ा नहीं हुआ, उतना ही हो सकता है। So this is our resource, this is our reality. ये छोटा सा बलून में क्या आता है? ये छोटा सा बलून में शायद एक छोटा सा घर, और बच्चे के लिए छोटा सा एजुकेशन, और आपके लिए खाने पीने के लिए पैसा। ओके, दिस इज आपके सिर्फ बेसिक जरूरत यहां पे पूरा होता है। दिस इज व्हाट यू कॉल योर ड्रीम, and this is what you call your income. And if you see the income circle is this one. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक तलाश रहता है। So now people started searching. बच्ची बड़ी हो रही है, इसके लिए मुझे पैसा और चाहिए। ये मकान छोटा रहता है, इसलिए मुझे बड़ा मकान चाहिए। ये बाइक में कितना दिन जाऊं, इसलिए मुझे क्या चाहिए? एक कार चाहिए। एक तलाश, अंदर ही अंदर एक तड़प, अंदर ही अंदर एक दर्द रहता है, एक तलाश में बंधा रहता है। ये जो इनकम सर्कल है, इसे बड़ा करने के लिए उसका पास 2 ऑप्शन है। अगर ये सर्कल को सेम करना है,
पहला ऑप्शन आसान ऑप्शन है, ये जो ड्रीम सर्कल है इसे छोटा कर लो। इसे क्या कर लो? ड्रीम को छोटा कर लो। बच्चे बड़े स्कूल में जाना चाहिए? नहीं, उसे सैक्रिफाइस कर लो, गवर्नमेंट स्कूल में भेजना शुरू करो। बड़ा गाड़ी चाहिए? नहीं नहीं, छोटा गाड़ी अच्छा है, छोटा गाड़ी कहीं भी घुस के चला जाता है। खुद को खुद एक क्या है, सेटिस्फाई करने का काम। 3 बेडरूम का घर चाहिए? 3 बेडरूम का घर कौन पहुंचेगा, कौन मारेगा, इतना बड़ा नहीं चाहिए, छोटा घर ही अच्छा है। सो दे सैक्रिफाइस करके क्या होता है, आपका ड्रीम सर्कल को छोटा करना। दिस इज वन पार्ट। और अनदर वे इज एक सर्च होना चाहिए, ये जो इनकम है, ये इनकम सर्कल को बड़ा करने का एक तलाश होना चाहिए, एक इनकम सर्कल को मैं कैसे बड़े करूं। आज मेरा प्रेजेंटेशन इन लोगों के लिए है जो इनकम उनके लिए अभी छोटा है, बट उनका ड्रीम बहुत बड़ा है, बट वो ड्रीम की तरफ उनका इनकम को कैसा बढ़ाना, उसका एक रास्ता आज मेरे पास है। वो रास्ता एक प्रूवन रास्ता है, वो रास्ता आज पूरा दुनिया में सक्सेसफुली चल रहा है। वो रास्ते के बारे में आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। आर यू रेडी? यस। ये रास्ता क्या है, ये रास्ता नीचे कैसे काम करेगा, सो दैट आई कैन मेक माई सर्कल बिगर एंड आई कैन गेट ए फाइनेंशियल फ्रीडम। ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, ये पहले फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब समझो। ये फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है यू शुड हैव एनफ टाइम एंड एनफ मनी। जब आपका पास अच्छा खासा पैसा रहता है और अच्छा खासा समय रहता है, हम बोलते हैं यू हैव ए फाइनेंशियल फ्रीडम। दुनिया में इफ यू कैन सी, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ पीपल। कितने जैसे 4 टाइप्स ऑफ पीपल रहते हैं। अगर मैं मनी और टाइम, सो नंबर 1 इज, कुछ लोग दुनिया में है उनका पास मनी नहीं है बट उनका पास समय है। सेकेंड कैटेगरी लोग है, उनका पास पैसा है बट समय नहीं है। थर्ड कैटेगरी लोग है, उनका पास पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है, फालतू में बिजी है। नो, कभी बोलो बिजी हूं, किसमें बिजी पता नहीं, बट वैसे ही वो बिजी रहते हैं। और चारवां, फोर्थ कैटेगरी पीपल है, उनका पास टाइम भी रहता है और पैसा भी रहता है। दिस इज व्हाट वी कॉल फाइनेंशियल फ्रीडम। ये फाइनेंशियल फ्रीडम कैसा मिलेगा? ये फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के लिए यू शुड अंडरस्टैंड हम कैसे पैसा कमाते हैं, वो डिटरमाइन करेगा मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज रॉबर्ट कियोसाकी, दुनिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, उसने बोला है दुनिया में 2 तरह के इनकम रहता है। कितने तरह के इनकम? 2 तरह के इनकम रहता है। वन वी कॉल्ड एक्टिव इनकम, अनदर वी कॉल पैसिव इनकम। ये एक्टिव इनकम का मतलब क्या है? ये एक्टिव इनकम का मतलब ये है, जब तक आप एक्टिव हो तब तक आपको इनकम आएगा। इसे हम ऐसे भी बोलते हैं, दिस इज ए डिपेंडेंट इनकम। क्या इनकम? दिस वन डिपेंडेंट इनकम। किसका ऊपर डिपेंडेंट है? किसका ऊपर डिपेंडेंट है? खुद का ऊपर और खुद का एफर्ट का ऊपर और खुद का समय का ऊपर। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्टिव इनकम। ये एक्टिव इनकम का एग्जांपल क्या है? ये एक्टिव इनकम का एग्जांपल है, और जितने भी लोग काम करते हैं, जॉब में है, दे आर एम्प्लॉइज, दे आर एक्टिव इनकम। बिकॉज कितना दिन वो ऑफिस जाएंगे उतना दिन उनको पैसा आएगा, ऑफिस नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। सो दिस इज वन एग्जांपल। अनदर एग्जांपल इज सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मींस खुद का दुकान है, या डॉक्टर है, या लॉयर है, या इंजीनियर है, खुद के लिए खुद बॉस है, बट उनका इनकम भी क्या इनकम है? एक्टिव इनकम। क्यों? डॉक्टर जब तक ऑपरेशन करता है तब तक इनकम आएगा, नहीं करेगा तो नहीं आएगा।
सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एक्टिव इनकम। ये एक्टिव इनकम का फॉर्मूला क्या है? यहां पे इनकम का फॉर्मूला इज इक्वल टू एफर्ट इनटू टाइम। क्या फॉर्मूला है? एफर्ट इनटू टाइम। जितना एफर्ट देंगे और कितना समय देंगे, वो दो डिटरमाइन करेगा इनका इनकम। और एक इनकम के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल ए पैसिव इनकम। ये पैसिव इनकम क्या चीज है? ये पैसिव इनकम का फॉर्मूला अगर आप जान लेंगे, यू विल बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन विथ गुडविल। ये फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला आपका लाइफ को चेंज कर सकता है। जो आज अमीर लोग का पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आज मुझे भी आना चाहिए। वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है? दैट फॉर्मूला, यहां पे एक फॉर्मूला है, इनकम इज इक्वल टू एफर्ट इनटू अनलिमिटेड टाइम। यहां पे ये एफर्ट इनटू अनलिमिटेड टाइम, सिर्फ टाइम नहीं है। यहां पे क्या आता है? अनलिमिटेड टाइम। यहां पे अगर देखेंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो रिलायंस का हो गया, टाटा हो गया, ऑल दिस पीपल गेट द पैसिव इनकम। इन्वेस्टर्स, दे आर एट द पैसिव इनकम। और इनके पास पैसा कहां से आता है? कैसा अनलिमिटेड टाइम होता है? दिन में आपका कितना टाइम होता है सर? एक दिन में कितना घंटा है? कलकत्ता में कितना घंटा है? बांग्लादेश में कितना घंटा है एक दिन में? 24 आवर। चेन्नई में भी 24 आवर्स ही है। सब जगह कितना है? ओनली 24 आवर्स। बट ये 24 आवर्स को मैं कैसे बढ़ाऊं? ये बढ़ाने का तरीका क्या है? से फॉर एग्जाम्पल, यू हैव वन टेलर। टेलर जानते हो? टेलर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्जी। दर्जी ना एक टेलर। एक टेलर यहां पे रहता है, 8 घंटा काम करता है और मेहनत करता है और 800 रुपया कमाता है। वो क्या करता है? 800 रुपये कमाता है। कितना घंटा काम करता है? 8 घंटा कमाता है। अगर ये टेलर अभी सोचता है मैं कितना दिन ऐसे ही काम करूं, जब मैं बीमार पड़ जाऊंगा मुझे इनकम कहां से आएगा? तो ये टेलर ने उसे एक दिमाग चलाया। दिमाग चला के वो टेलर ने क्या किया? उसने एक दुकान डाला। दुकान डाल के वो टेलरिंग करना शुरू किया। 800 रुपया अर्न करना शुरू किया। शुरू करके देन वो गया, तू भी टेलर है ना, तुझे मैं काम दिलाता, तुझे दुकान लेने की जरूरत नहीं है, तू मेरा दुकान में बैठ जा। ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे ऑर्डर देता हूं। मैं जो काम करता हूं तू भी वो काम कर। तू भी हर रोज 800 रुपया तू अर्न कर। सिर्फ इसमें से मुझे 20% दे दे। कितना दे दे? 20% दे। सो 20% दे दे मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटा इससे उन्हें उधार ले लिया। उधार ले लिया, उसका प्रॉफिट उसे चले गया। कितना घंटा गया? 2 घंटा गया। अगर ये टेलर 20 टेलर को अपॉइंट करता है और हर टेलर से 2 घंटा लेता है, तो कितना घंटा हुआ? 40 घंटा। अभी टाइम बढ़ा या नहीं बढ़ा? यहां पे अकेले काम करता था 24 घंटा, 8 घंटा। एक नेटवर्क का साथ काम करता है, अभी कितना घंटा? 40 घंटा। अमीर लोग वर्क नहीं करते हैं, अमीर लोग नेटवर्क करते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? नेटवर्क करते हैं। जितने भी आज देखो, आज उबर ले लो, ओयो ले लो, जितने भी बड़े बड़े नेटवर्क है, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। ये नेटवर्क यहां से शुरू हुआ एक बिजनेस। वो बिजनेस है फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस। वो बिजनेस का नाम क्या है? फ्रेंचाइजी बिजनेस। अमेरिका में एक दुकान था, छोटा सा दुकान। वो दुकान, उसने छोटा सा एक विलेज था, वो अच्छा मुर्गी बनाता था। क्या बनाता था? मुर्गे फ्राई करके बेचते हैं ना, वो अच्छा मुर्गी बनाता था। उसका सेल बहुत अच्छा हो रहा था एंड ही स्टार्टेड सेलिंग नाइसली। दूर दूर से लोग आते थे उसकी मुर्गी लेने के लिए, खाने के लिए, एंड ही मेड वेरी गुड प्रॉफिट। बट उसका अंदर एक
एक डर आ गया कि प्रॉफिट कितना दिन रहेगा, मैं इतना मेहनत करूंगा तब भी प्रॉफिट आता है, जब मैं एक दिन मेरा दुकान नहीं खुलता हूं तो मेरा दुकान बंद हो जाता। ये उसका ऊपर एक डर था। सो उसने क्या किया, उसने ये जो दुकान था उसका, जो मुर्गी फ्राई करने का दुकान था, उसने एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। उसने बोला मैं जैसा मुर्गी बनाता हूं वो सेम फॉर्मूला मैं तुझे सिखाता हूं, बिकॉज ये लेने के लिए लोग अभी रेडी है। तुझे एक ही काम करना है, तेरा इलाका में ये मुर्गी का दुकान तू खोल ले। इसका फॉर्मूला मैं देता हूं, कस्टमर भी मैं ही बेचता हूं, तू सिर्फ दुकान खोलना है और मेरा प्रोडक्ट को बेचना है, और यहां से मुझे कुछ कमीशन दे दे, यहां से कमीशन, यहां से कमीशन, यहां से कमीशन। ऐसा ये मुर्गी का दुकान छोटे छोटे से बड़े 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 होके आज पूरा दुनिया में चला गया है। वो मुर्गी का दुकान का नाम है KFC, केंटकी फ्राइड चिकन। आज जितने भी बड़े बड़े दुकान है, पिज्जा बोलो या डोमिनोज बोलो, जो भी दुकान है, सब एवरीथिंग वर्क्स ऑन दिस फ्रेंचाइजी मॉडल। बट ये फ्रेंचाइजी मॉडल में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है पता है? ये फ्रेंचाइजी मॉडल एंटर करने के लिए यू नीड इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं है यू ओपन ए KFC ऐसे ही आपको दे देगा। 40 लाख 50 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये फॉर्मूला उससे लेने के लिए। और सेकेंड मेन प्रॉब्लम यहां पे है, ये आदमी तो इसको बना के इसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया, पर इसे मिला? इसे नहीं मिला। ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है ये फ्रेंचाइजी मॉडल का। एक अमेरिकन कंपनी ने ये फ्रेंचाइजी मॉडल को थोड़ा रिफाइन किया, थोड़ा रिफाइन करके उसका दिमाग डाला, एक नया सिस्टम लेकर आया। वो अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, देख मैं प्रोडक्ट बनाता हूं, बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट बनाता हूं, ये प्रोडक्ट के बारे में मैं तुझे सिखाऊंगा, तू मेरे से ज्वाइन। अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, मैं ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का परमिशन तुझे देता हूं, जैसा इसने दिया वैसे ही इसने दिया। बट इसने बोला मेरे कंपनी में ज्वाइन करने के लिए तुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। फैंटास्टिक, सही है ना? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। जितना तू मेरे से खरीदता है, जितना तू प्रोडक्ट बेचता है, उससे मैं तुझे इनकम देता ही रहूंगा, देता ही रहूंगा। सिर्फ तू प्रोडक्ट लेकर कंज्यूम करता है, फिर भी मैं तुझे इनकम देता हूं। ये बंदा ने सोचा मैं इतने साल से टूथपेस्ट यूज कर रहा हूं, किसी ने कोई नहीं दिया, बट ये बोल रहा है मेरा प्रोडक्ट सिर्फ यूज करने में पैसा मिलेगा। अच्छा है खराब है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इसने बोला तू जो भी प्रोडक्ट सेल करेगा, जब वो डिस्ट्रीब्यूटर बन के सेल करेगा, उसमें और ज्यादा पैसा देता हूं। और कंपनी ने इसे बोला सिर्फ ये नहीं है, मैं तुझे और एक मौका देता हूं, जैसा तू है वैसा तेरा नीचे तू डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है। जितना सेल तेरा पूरा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में होता है, उसमें भी मैं तुझे पैसा देता हूं। फैंटास्टिक, एक हाथ तो होना चाहिए ये सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये बंदा का इनकम, अभी जो इनकम अर्न करेगा, ये टेलर के जैसा इनकम अर्न नहीं करेगा, ये टेलर जैसा नहीं करेगा। अभी इनकम कैसा हो जाएगा? ये टेलर जैसा हो जाएगा। दिस विल बिकम हिज पैसिव इनकम। विदाउट इन्वेस्टमेंट उसे पैसिव इनकम मिलता है, विदाउट एनी टारगेट उसे पैसिव इनकम मिलता है। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम और नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। यहां से इसका जन्म हुआ नेटवर्क मार्केटिंग का। नाउ द क्वेश्चन इज, ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पैसा कहां से देता है? वो बोलता है तुझे भी पैसा देता हूं, तू डिस्ट्रीब्यूट करता है उससे भी पैसा देता हूं। इतना पैसा कहां से देगा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी? या देखो, जो भी प्रोडक्ट दुनिया में बनता है उसमें 40% वो प्रोडक्ट का दाम है। जैसा ये पेन मैंने 100 रुपए में लिया, बट इसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? 40 रुपीज है।
30% इसका ऑपरेशनल कॉस्ट और टैक्सेस ये सब में चला जाता है, और बाकी ये जो 40% है, दिस वन वी कॉल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे होलसेलर रहते हैं, डीलर रहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, और रिटेलर रहते हैं, और पूरा एडवर्टाइजमेंट रहता है। शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, एवरीबॉडी, पैसा कहां से जाता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ही जाता है। ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अभी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में क्या होता है? सेम थिंग, जैसा ये पेन का दाम यहाँ 40 रुपया था, यहां भी वैसा ही है, 40 रुपीज है, और 20% इसका ऑपरेशनल कॉस्ट टैक्सेस में चला जाता है। बट ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या बोलता है? ये जो 40% है, मैं इसे ऐश्वर्या राय को नहीं देता हूं, तुझे देता हूं। मैं शाहरुख खान को नहीं देता हूं, मैं तुझे देता हूं। So this is how this money is expelled. So when you come here, when you consume the product, जब तू प्रोडक्ट कंज्यूम करता है तुझे पैसा मिलता है, जब प्रोडक्ट तू बेचता है इसमें से तुझे पैसा मिलता है, और यहां से कोई लोग बेचते हैं, यहां से भी तुझे पैसा मिलता है। और इसके लिए तुझे कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, इसके लिए तुझे कोई टारगेट की जरूरत नहीं है। एक आम आदमी को पैसिव इनकम बनाने का रास्ता, इससे बढ़िया मौका कोई इंडस्ट्री आज दुनिया में नहीं दिया है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने दिया है। इसीलिए अगर आज दुनिया में आप आंकड़ा देखेंगे, दुनिया में आज स्टैटिस्टिक देखेंगे, आम आदमी कौन सा इंडस्ट्री एक आम आदमी को मिलियनेयर बनाएगा, वो ज्यादा मिलियनेयर कोई इंडस्ट्री में नहीं है, सिर्फ एक ही इंडस्ट्री में है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये इतना ताकतदार इंडस्ट्री है जो नॉर्मल आदमी को विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, उसे एक ताकतदार बनाता है उसका प्रोडक्ट और उसका बिजनेस को खड़ा करने में। नाउ द क्वेश्चन कम इज, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, अच्छा ये तो बिजनेस तो अच्छा है, मॉडल तो अच्छा है, बट द मेन थिंग इज यू शुड सेलेक्ट अ गुड कंपनी। बिकॉज ये जो बिजनेस चलता है, ये बिजनेस चलने के लिए यू शुड हैव ए गुड कंपनी और गुड प्रोडक्ट और गुड प्लान। ये तीन चीज बहुत जरूरी है। आज की तारीख में अगर मैं जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसे तलाश करके देखो, एक बहुत पावरफुल स्टेबल कंपनी और एक सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट का साथ और एक सिंपल प्लान का साथ, विदाउट एनी टेंशन और रिस्क का साथ हम बिजनेस कर सकते हैं, वो कंपनी का नाम है। ये DXN क्या है? DXN इज अ मलेशियन बेस्ड कंपनी, एक मलेशियन बेस्ड कंपनी है। दिस इज नाउ मोर देन 30 साल से काम कर रहा है दुनिया में, और इसका 80 ब्रांचेस, 80 कंट्री से ज्यादा उसका ब्रांचेस है, 200 कंट्री से ज्यादा उसका पास कंज्यूमर बेस है। और ये जो DXN कंपनी का बहुत एक बहुत खूबियत है, दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का साथ कहीं भी नहीं है, वो है वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब सिर्फ ये DXN कंपनी मौका देता है आपका बिजनेस को इंटरनेशनली स्प्रेड करने में। आप इंडिया में हो, अगर कोई दुबई में आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है, दुबई से आपको इंडिया में इनकम आएगा। बीमारी लोगों आपको दुबई जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठकर आप एक इंटरनेशनल बिजनेस करने का मौका ये DXN बिजनेस देता है। वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट। और एक खूबियत है, DXN इज वन ड्रैगन कंपनी। वन ड्रैगन कंपनी का मतलब उसका जितने भी प्रोडक्ट है, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट वो खुद उगाता है, वो खुद कल्टीवेट करता है, वो खुद का फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करता है। इसीलिए क्वालिटी और प्राइस को ये कंपनी कंट्रोल कर सकता है। और DXN कंपनी का अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, DXN का प्रोडक्ट ऑल और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट जो डे टू डे हम यूज करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट DXN का साथ है। जब हम नॉर्मल मार्केट से लेते हैं, वही सेम ऑल
ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट डीएक्सन का साथ है, जैसा आपका टूथपेस्ट, सोप, कॉफी, चाय, सप्लीमेंट्स, ये सारी प्रोडक्ट ये डीएक्सन सुपरमार्केट से आपको मिल सकता है। और डीएक्सन का साथ ऑल आर फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। सो इसीलिए यहाँ पे बिजनेस करना बहुत आसान है। जैसा आप दूसरे दुकान में जब प्रोडक्ट खरीदते हो वो आपके लिए खर्चा बन जाता है, जब डीएक्सन के लिए आप प्रोडक्ट खरीदते हो वो आपका इन्वेस्टमेंट बन जाता है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट रखकर ये डीएक्सन बिजनेस आज पूरा दुनिया में बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। और ये डीएक्सन बिजनेस कैसा चलता है? सी नाउ डीएक्सन बिजनेस ज्वाइन करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है? कंडीशन इज यू शुड बी 18 इयर्स प्लस, 18 साल प्लस होना चाहिए। ये डीएक्सन बिजनेस ज्वाइन करने के लिए इट इज ए फ्री बिजनेस, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई मेंबरशिप फी की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद मुझे कोई टारगेट है कितना प्रोडक्ट में परचेस करना है, यू डिसाइड, आपका मर्जी है। कितना प्रोडक्ट मुझे सेल करना है, आपका मर्जी है। ये बिजनेस में कहां से चलाऊं, आपका मर्जी है। मैं बिजनेस किसका साथ चलाऊं, आपका मर्जी है। ये सब मेरे मर्जी में चलता है, बिकॉज ये बिजनेस मेरा खुद का बिजनेस है। इसमें कंपनी से कोई कंडीशन नहीं है ये बिजनेस के लिए इतना बड़ा ऑफिस होना चाहिए, इतना बड़ा फैसिलिटी होना चाहिए, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये कंपनी ने कुछ नहीं बोला। भाई तू नॉर्मल कंज्यूमर, अभी मैं तुझे पावर देता हूं, ये कंज्यूमर से तू एंटरप्रेन्योर बन जा। सिर्फ सिस्टम मेरा है, सिर्फ मेरा सिस्टम यूज कर घर बैठकर यू कैन डू दिस बिजनेस। और यहां से इनकम कैसा आता है? हाउ दिस इनकम स्टार्ट इन डीएक्सन? जब भी आप प्रोडक्ट यहां पे खरीदते हो, डीएक्सन में जब भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, जितना प्रोडक्ट खरीदो, जितना भी खरीदो, इवन 10 रुपए की प्रोडक्ट आप खरीदते हो, कंपनी विल गिव यू 25% डिस्काउंट डायरेक्टली। कोई कंडीशन नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट 25% इनकम आपको आ जाता है। जब आप प्रोडक्ट, जब एटलीस्ट आप 3000 का प्रोडक्ट आप खरीदते हो डीएक्सन से, आपको मिलता है एक्स्ट्रा, इसका साथ आपको मिलता है ये 3000 1000 पॉइंट में कन्वर्ट होकर ये पॉइंट से आपको मिलता है 6% टू 37%। एक और एक इनकम आपको मिलना शुरू हो जाता है। यहां तक आपने कोई टीम डेवलप नहीं किया। जब आप कोई टीम डेवलप करते हो, जितना भी प्रोडक्ट यहां पे बिकता है वो एसवी से आपको यहां पे मिलता है 31% तक कमीशन आपका पूरा टीम से आपको मिलता है, डिफरेंशियल कमीशन। जब आपका स्टेटस बढ़ता है, सिर्फ डीएक्सन में पैसा नहीं है, इसका साथ इज्जत भी है। जब आपका टीम बढ़ता है, यू बिकम स्टार एजेंट्स। आपका नीचे स्टार एजेंट्स बनते हैं, कंपनी आपको बोलता है स्टार डायमंड। स्टार डायमंड बढ़ते हैं, यू स्लोली यू बिकम क्राउन एम्बेसडर्स। और ये डेवलप करने में, जब आप टीम को डेवलप करते हो, इसलिए और एक इनकम डीएक्सन आपको देता है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट बोनस, दैट इज अप टू 15%। और बड़े लीडर क्रिएट करने में यू विल गिव लीडरशिप बोनस, वो एक 15% अलग से आपको मिलता है। सिर्फ ये नहीं है, हर साल बाहर देश जाने का एक फ्री मौका डीएक्सन टीएसआई उसका एक कंपोनेंट है, उससे आपको मिलता है। और पूरा दुनिया से प्रॉफिट शेयरिंग भी आपको मिलता है। ये सब मिलता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, जस्ट चेंजिंग द ब्रांड। ब्रांड चेंज करने में ये बिजनेस आपको शुरू हो जाता है। ये बिजनेस से हम कितना कमा सकते हैं? कितना कमा सकते हैं? सर मैं 6 महीना काम करूं, 1 साल काम करूं, ये बिजनेस में कितना कमा सकते हैं? वो देखना भी जरूरी है, सही है ना? सो नाउ देखेंगे ये बिजनेस का पोटेंशियल कितना है, कितना हम लोग ये बिजनेस से कमा सकते हैं। ये बिजनेस कमाने के लिए पहला चीज, व्हेन यू स्टार्ट दिस बिजनेस, आप अकेले हो, कितना प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो? कंपनी ने बोला जितना मर्जी उतना खरीद, कोई कंडीशन नहीं है। बट मैं अकेला हूं, से फॉर एग्जांपल मैं पहला मंथ एक 2000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहा हूं और धीरे धीरे थोड़ा कंज्यूमर बढ़ा रहा हूं।
सेकेंड मंथ यहाँ पे कंज्यूमर बढ़ा, सिर्फ मैं प्रोडक्ट, यहाँ पे सिर्फ मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा था, अभी प्रोडक्ट में बेचना शुरू कर दिया। से फॉर एग्जांपल 6,000 रुपए का प्रोडक्ट गया और 3 महीने से 10,000 रुपए का प्रोडक्ट मैं सेल कर पा रहा हूं। 3 महीने में मैंने क्या किया, 20 कंज्यूमर रख लिया, तो ये 20 कंज्यूमर मेरे से प्रोडक्ट ले रहे हैं और मैं उनको प्रोडक्ट बेचता हूं। हर महीना मेरा बिजनेस का टर्नओवर कितना है, 10,000। ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ये हो सकता है, नहीं हो सकता है? कंपनी ये नहीं बोल रहा है शुरुआत से 10,000 प्रोडक्ट बेच, नहीं, जितना चाहिए उतना शुरू कर। बट 3 महीने में 20 कंज्यूमर अगर तू मेंटेन करता है तो 10,000 रुपए का प्रोडक्ट आराम से बिक सकता है। अगर 10,000 प्रोडक्ट बिक सकता है, then every month 2 distributors if you can join, then आपका इनकम पोटेंशियल कैसा रहता है? सो आपका इनकम पोटेंशियल फर्स्ट मंथ यू आर देयर, आपका 2 पहला मंथ 10,000 करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हो अच्छा है, अगर नहीं होता है सिर्फ 3,000 का प्रोडक्ट मैंने लिया, माने 1,000 पी और ये भी 3,000 और ये भी। मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ मेरा, 3,000। ये 3,000 में इमीडिएट मुझे 25% प्रॉफिट मिलता है, दैट इज 750 रुपीज। और अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग प्लान ये जो है मेरा कमीशन 9% यहाँ पे है, ये मुझे 90 रुपीज मिलता है। और इसे भी 90 रुपीज मिलता है, इसे भी 750 रुपीज मिलता है, इसे भी 90 रुपीज मिलता है, इसे भी 750 रुपीज मिलता है। और इसने मैंने डेवलप किया, शुरू किया, इसके लिए कंपनी मुझे और एक मौका देता है 3%, बिकॉज ये 6% में है। सो नाउ इससे मुझे और एक 60 रुपीज मिलता है। मेरा पहला महीने का इनकम 900 रुपीज। मैंने इन्वेस्टमेंट 3,000 किया और कितना आया, 900। 30% रिटर्न। अच्छा बिजनेस है, खराब बिजनेस है? अच्छा बिजनेस है, खराब बिजनेस है? अच्छा है तो एक ताली तो होना चाहिए बिजनेस। 30% रिटर्न पहले महीने में। और ये 3,000 मैंने इन्वेस्ट करके कुछ क्या किया, मैं टूथपेस्ट किया, साबुन खरीदा, कॉफी खरीदा। जो खर्चा कर रहा था वही खर्चा आज मेरा इन्वेस्टमेंट बन गया। सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, वो इन्वेस्टमेंट मुझे पैसा भी करा कर दे रहा है। सो पहले महीना अगर मैं ये कंटिन्यू करूं, पहले महीना 3 लोग, देन आई विल गेट 900 रुपीज। सेकेंड मंथ इट्स 9 people, then I am going to get 1,170. थर्ड मंथ इट इज 27 people, यहाँ पे मुझे मिलता है 6,540। और फोर्थ मंथ यहाँ पे मुझे मिलता है 13,800। और फिफ्थ मंथ 44,260। और सिक्स्थ मंथ माय इनकम इज 93,180। यहाँ पे 27, 81, 243 और 729। मैंने क्या किया, पहला महीना 3,000 किया, सेकेंड महीना 3,000 किया और 3वें महीने से 10,000 रुपए का प्रोडक्ट लेना शुरू किया। और 6 महीने में आई गेट द इनकम ऑफ 93,180। सर अगर मैं 10,000 प्रोडक्ट नहीं बेच सकता तो क्या होगा, क्या होगा? मैंने प्रोडक्ट खरीदा, मैं बेचने के लिए कोशिश किया और कोई भी आदमी मेरे से प्रोडक्ट नहीं लिया तो क्या होगा? मेरे लिए लॉस है? मेरे लिए लॉस नहीं है, बिकॉज ये आलू तरकारी नहीं है, आज खरीदो यूज नहीं किया तो खराब हो जाएगा। हर एक प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ 3 साल है। अगर ये महीना आप नहीं बेच सकते हो, अगले महीना बेच सकते हो। अगर अगले महीना नहीं भी बेच सकते हो, आप खुद खा सकते हो। सही है ना? यहाँ पे कोई लॉस का कोई नामो निशान नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, कितना टाइम दे। अब जॉब करते हो, जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। बिजनेस करते हो, बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। जितना टाइम आपको मिलता है उतना टाइम में आप ये बिजनेस कर सकते हैं। और ये बिजनेस किसका साथ करो? पहला ये बिजनेस करने का पार्टनर है आपका वाइफ या हस्बैंड, उनका साथ शुरू करो। दोनों मिलकर ये बिजनेस शुरू करो, दोनों मिलकर प्रोडक्ट को प्रमोट करो, दोनों मिलकर प्रोडक्ट को एक्सपर्टीज बन जाओ। देन स्लोली यू विल गेट ये बिजनेस। और ये बिजनेस का और एक खूबियत है,
यहाँ पे इफ यू मेक मिस्टेक्स, ये करने के टाइम आपको कोई गलत हो जाता है, आपको ये बिजनेस छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जाने के लिए कोई आपको नहीं भी बोलेगा, बिकॉज इसका मालिक कौन है? ये बिजनेस का मालिक कौन है? मैं खुद हूं। और ये ऐसा एक बिजनेस है, धीरे धीरे मैं बढ़ाता हूं, 6 महीने में नहीं, अगर 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में मुझे धीरे धीरे से एक 50,000 या 1 लाख इनकम आ जाता है। ये जो इनकम है, दिस इज एन पैसिव इनकम। इसका मतलब ये है, जब मैं काम भी नहीं कर पाऊंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब काम करने के लिए ताकत नहीं रहेगा, फिर भी ये इनकम मेरे लिए आता ही रहेगा। और एक बड़ा एडवांटेज बिजनेस में ये है, ये जो बिजनेस में जो बढ़ा रहा हूं, ये मेरे लिए सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये मेरे लिए एक संपत्ति है, मेरे लिए एक असेट है। जब मैं दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा, मेरा फैमिली का सहारा के लिए ये बिजनेस उनके लिए काम करेगा। मैंने सिस्टम बनाया, बट ये सिस्टम मेरा भी ख्याल रखेगा। मैं जब दुनिया में नहीं रहूंगा, मेरा फैमिली को भी ये सिस्टम ख्याल जरूर रखेगा। थोड़ा सोच कर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हमारा लॉस क्या है? अगर हमारा कल के आने वाले लाइफ को चेंज करना है, आज हमें कुछ डिसीजन लेना है। अगर आज हम डिसीजन नहीं लेते हैं, तो हमारा फ्यूचर चेंज नहीं हो सकता है। 3 साल का बाद भी हम वही बोलते रहेंगे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर छोटा हो रहा है, ये गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी नहीं है, बोल के आज 30 साल 40 साल बन गया है। और 2 साल ये DXN बिजनेस का साथ जैसा मेरा लाइफ चेंज किया, मैं उम्मीद करता हूं ये DXN बिजनेस आपका लाइफ में चेंज करेगा। क्योंकि ये बिजनेस आप अकेले में नहीं हो, ये बिजनेस को सिखाने के लिए, ये बिजनेस को आपको मदद करने के लिए आपका अपलाइन आपका पास में रहेगा। आपका अपलाइन का अपलाइन जितने भी आपका ऊपर है, सब आपको मदद करेंगे। सेकेंड थिंग, कंपनी आपको मदद करेगा। थर्ड थिंग, सिस्टम आपको मदद करेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट का लाइसेंसिंग लेना, वेयर हाउस लेना, ऑफिस लेना, ये सब जिम्मेदारी कंपनी का, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है प्रोडक्ट को खाना है, प्रोडक्ट को बताना है। ये करके धीरे धीरे से एक सिस्टम बन जाता है, जो सिस्टम मेरा भी सुरक्षित रखता है, मेरा जनरेशन को भी सुरक्षित रहता है। सो ये सिस्टम इसीलिए आज पूरा दुनिया में हजारों लाइफ को चेंज किया है। मैं उम्मीद करता हूँ, मेरे पास पता नहीं है आपका लाइफ चेंज करने के लिए आपका पास क्या क्या मौका है, बट ये एक अच्छा मौका है, विदाउट एनी लॉस और पूरी सम्मान का साथ ये बिजनेस आप कर सकते हो। आपका जितना भी पोर्टफोलियो है, आप ये भी ऐड कर सकते हो, यू आर एन इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ DXN। एक सम्मान का साथ ये बिजनेस हम शुरू कर सकते हैं, जो सम्मान एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरा पूरा परिवार एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मुझे लेकर जाएगा। सो आर यू रेडी? दिस इज द प्लान। ये है प्लान। ये प्लान में मैंने क्या क्या किया? ये प्लान में पहले एक इंट्रोडक्शन हुआ, फिर एक नीड क्रिएट हुआ। नीड का मतलब उसका एक जरूरत था, बट वो जरूरत को समझ नहीं रहा है। वो जरूरत को मैं सामने लेकर आया, उसका अंदर जो फ्यूचर का जो डर है, वो डर को मैं थोड़ा ताजा किया। ऐसे ही चलता रहेगा तो कहां जाएगा भाई? कुछ तो करना है तुझे। वो डर का साथ मैंने थोड़ा खेला। वो डर को ताजा करने का बाद DXN का सॉल्यूशन को मैं उसे दिया और उसे इतना आसान बना दिया। DXN में तो अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। DXN करने के लिए तेरा कोई लॉस नहीं है। ये बात मैंने बार बार उसका दिमाग में घुसाया। तू घर बैठकर ये DXN बिजनेस कर सकता है। तो मैं मेरा प्रॉस्पेक्ट को मदद करता हूं एक अच्छा, एक स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए। Always remember, good presentation make your company genius. आपका जो कंपनी है उसको अच्छा बताएगा एक अच्छा प्रेजेंटेशन। Great presentation make your prospect feel they are smarter. आपका जो prospect है ना फील होना चाहिए, जो डिसीजन में ले रहा हूं एक बहुत अच्छा बेहतरीन डिसीजन। इसके लिए
उसका डर को सामने ले आना और उसका सल्यूशन देना और उसे भरोसा देना। तो अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ ही खड़ूंगा, हम मिलकर करेंगे। ये तेरा अकेला का काम नहीं है, सिर्फ मेरा अकेला का काम नहीं है। मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा टीम है और तुझे सपोर्ट करने के लिए भी वो उतना बड़ा टीम तेरा साथ है। सब मिलकर वी विल हैव ए विन-विन सिचुएशन। दिस इज हाउ यू शो द प्लान। व्हेन यू स्टार्ट शोइंग द प्लान, ये जो है ना, कागज कलम में लिखकर प्लान बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज सिर्फ ज्ञानोडर्मा 38,000 ज्ञानोडर्मा, उसमें 2,000 खा सकते हैं, बाकी नहीं खा सकते। एक कंज्यूमर क्रिएट करेगा, बट ये क्या क्रिएट करेगा? ये बिजनेसमैन क्रिएट करेगा, ये एक एंटरप्रेन्योर क्रिएट करेगा, जो एंटरप्रेन्योर आपका सारे प्रोडक्ट को चला सकता है। So you agree with me? Yes. So let's practice this plan. Yes. ये प्लान को प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, घर में बैठकर प्रैक्टिस करो, लिखकर प्रैक्टिस करो। लिखने का बाद रिकॉर्ड करना। जब आप बोलते हैं ना रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड कर पहली बार आप सुनेंगे ना, इतना घटिया लगेगा। ऐसा प्लान बनाऊंगा तो कौन ज्वाइन करेगा? तो आपको समझ में आएगा मैं कितना खराब बात करता हूं। फिर क्या होगा? उसमें आप रिफाइन करना, जहां जहां खराबी है उसे बेहतरीन करना, कहां स्टोरी डालना है, कहां एग्जाम्पल देना है, और फिर आपका स्क्रिप्ट लिखो, फिर रिकॉर्ड करो। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये है मेरा प्लान। जब ये प्लान में शो करूंगा, सामने वाला एक भी बंदा मुझे ना नहीं बोल सकता है। वैसा प्लान हमें रेडी करना है। So, जो भी प्रॉस्पेक्ट है वो प्रॉस्पेक्ट का साथ हफ्ते में एटलीस्ट एक 5 बार ये प्लान शो करना जरूरी है। ये प्लान आप 5 बार शो नहीं करते हो, उस दिन का खाना मत खाना, भूखे सो जाओ। विदाउट शोइंग द प्लान डोंट ईट योर फूड, अंडरस्टैंड? बिकॉज प्लान, showing the plan is the lifeline of your business. Showing the product can create consumers. Showing the plan will create entrepreneurs. You should show the plan. सिर्फ प्रोडक्ट, अगर ये प्लान अच्छा समझ में आ जाएगा, पहली बार, 2 बार, 3 बार गलत हो सकता है, बट बार बार करने में you will become the master. So I wish you all the best and practice this plan which will help and make your skill your wonderful skill करने के लिए आपको मदद करेगा. So thank you very much and all the best. Thank you so much, Ravi sir. एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर के.एम. रवि जी के लिए। थैंक यू। अभी वक्त है एक टी कॉफ़ी ब्रेक के लिए। आप सभी की टी कॉफ़ी यहाँ पर सर्व कर दी गई है। और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आप सभी लोगों को देना चाहूँगा कि टी कॉफ़ी ब्रेक के समय आप सभी लोगों को एक रुमाल और एक स्कार्फ अपना रेडी कर लेना है हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए। एंजॉय योर टी एंड कॉफ़ी। एक रुमाल और एक स्कार्फ, लेडीज़ के लिए स्कार्फ और जेंट्स के लिए रुमाल नेक्स्ट सेशन के लिए। थैंक यू सो मच।